श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की कुल 9 मूर्तियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: शैलीपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमुंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक, दुख, भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे देवी, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मयी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारुद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महान बल महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मघवाहिनी, उत्तर में कौमोरी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं और अजीता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजक मस्तक की, मालाधारी बाहों की, यशविनी बाहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यमघंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कपाल की, शंकनी कर्ण के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चत्रिका, नीचे होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमोरी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनभरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं भुजाओं की ब्रजवाहिनी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखूनों की शूलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुदेश्वरी, लिंग की पुतकामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी,
जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नखूनों की दृष्टांत कराली, केशों की उदर्भ केशनी, रोम छिद्रों की कुंवरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थिये एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालाद्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि और नखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी सिंधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी, मन, बुद्धि, अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों के कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सरदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भ्राया की रक्षा करे। मेरे पद की सुप्ता, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिके देवी जयंती रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो उसे एक कदम भी बिना कवच के नहीं जाना चाहिए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्ति होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि विधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निर्वृत्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा तंत्र मंत्र प्रचा मंत्र पुरुषों को देखते ही निर्वृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर, जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डांगनिया, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक यह पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। बोल दुर्गे मात की जय।